जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा चिपक रहा था सेंटीपीड की बॉडी से। तब आगे पैटियाज का सीन दिखाया था। पैटियाज बोला तो यंग वॉरियर, मेरा मतलब यंग मास्टर भाई, मुझे सारी बातें पहले से हुआरी ने बता दी है। तुम्हारे बीच में कितनी भी बातें हुई है तो इस बिहाफ में मैं तुम्हें सनी लो की तरह ट्रीट करना चाहूंगा। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमने अभी क्या कहा? तुमने तो कहा था तुम 3 साल के लिए इंतजार करोगे। तो हमारा पैटियाज बोलता है तेरे 3 साल बाद तो तुम्हारी शादी करा देंगे, जब तक के लिए तुम्हें दामाद की तरह तो मान लेना ही चाहिए। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था उस टाइम। और तभी हुआरिन की मॉम बोलती है कि सनी लो मुझे तुमको फिर से वेलकम करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदर लो। फिर बाद में ग्रैंड एल्डर भी बोलते कि हुआरिन ने तो डिसाइड कर लिया तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है और तुम हमारे टैन क्लैन के फ्यूचर के लिए भी अच्छी बात है। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर हुआरिन के साइड देख रहा था, हुआरिन भी हंसी रही होती है। फिर बाद में हुआरिन के साइड देखते हुए बोलते हैं इन लोगों ने तो शादी के लिए कंडीशन रखी थी पर ये लोग बिना कंडीशन के मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई गेस यहाँ पर जो चल रहा है वैसे मुझे भी एक्ट करना चाहिए। फिर बाद में ये बोलता है कि यार मैं तो बस गाइडलाइंस का ध्यान दे रहा था, जिसे सुन के ये दोनों एल्डर भी हंसते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर बोलते कि चलो सही टाइम आ गया चीज को स्टार्ट करने का। और पैटियाज जी बोलते ऑल राइट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज रहता है। पैटियाज बोलते कि तुम टैन क्लैन के पॉइजनस मार्शल आर्ट सिखाने से पहले तुमको एक चीज को दिखाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज रहता है। पैटियाज बोल रहा था कि तुम्हें दिखाना 10,000 पॉइजनस हॉल और मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हें ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सीन बाहर का दिखाया जा रहा था जहाँ पर ये लोग जा रहे थे और ग्रैंड एल्डर बोलता है कि हम लोग बस इस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जिससे मैं तुम 10,000 पॉइजनस हॉल में एक कदम रखोगे, क्योंकि हमारे फैमिली में ज्वाइन होने का एक ट्रेडिशन है। सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था कि सही में मुझे भी इस चीज को देखना है ग्रैंडफादर। फिर बाद में अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलते कि एक ही हॉल में 10,000 तरह के पॉइजन होंगे। बहुत ज्यादा मन में खुश होता है। फिर बाद में वो हुआरिन की साइड देखता है कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और देखते हुए बोलते कि सेम यार साइड से देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, मानना तो पड़ेगा। फिर बाद में इसके मम्मी पापा भी देख लेता है और बहुत ज्यादा हंसते हैं। पैटियाज हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहे थे लड़के तुम्हारी बेटी के चेहरे को कितना ज्यादा रेटिंग देगा, और बोलते कि ये तो तेरी लड़की हो गई, इतने ज्यादा घोर क्यों रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हकरा रहा होता है। फिर बाद में इसकी मम्मी भी बोलती है कि हमारे बेटी को देख के ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सुबह को हिलुसिनेशन में जा रहा है। फिर हुआरिन भी बोलती कि आगे देख के चलो वरना रास्ते से गिर जाओगे। फिर बाद में हम मेन कैरेक्टर भी बोलती कि हाँ मैं समझ गया। फिर बाद में कुछ देर का सीन दिखाया जाता है। फिर बाद में ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा गेट बना हुआ था और यहाँ पर 2 हट्टे कट्टे बंदे भी खड़े थे। गेट कीपर बोल रहा था कि वेलकम ग्रैंड पैटियाज, और ग्रैंड पैटियाज बोलता कि जल्दी से इस गेट को खोलो, मुझे अपने दामाद को 10,000 पॉइजनस हॉल को दिखाना है। ये सुनने का वो गेट कीपर बोलते कि समझ गया ग्रैंड पैटियाज। हमारा मेन कैरेक्टर आसपास की चीजें देख रहा था और बोलते कि यहाँ का सिक्योरिटी टाइट तो है। गेट कीपर बोल रहा था कि वो तुम दोनों जल्दी से जल्दी गेट को खोलो। ये दोनों बोलते कि यस सर समझ गए। फिर इन दोनों को दिखाया था पूरी ताकत लगा रहा था गेट खोलने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर इनकी ताकत देख के हैरान होता है और ये बोलते कि आज ग्रैंड पैटियाज की वजह से ये लोग बहुत जल्दी गेट खोल रहे हैं और गेट खुल जाता है। बोलती कि आइए अंदर आ सकते हैं, गेट खुल चुका है। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर इनकी ताकत देख के हैरान होता है। पैटियाज बोलते हैं अंदर नहीं आएगा क्या? फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों को देख रहा होता है। ये लोग हाफे हाफे बैठे होते हैं। पैटियाज बता रहे होते हैं कि ये कुलियन स्टील से बना है, बहुत ज्यादा वजनदार होता है, बहुत ज्यादा सख्त होता है और बोलते हैं कि इसको गेट खोलना बहुत ज्यादा सम्मान की बात है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर बाद में अंदर की साइड आता है, बोलता है पैटियाज के चलो हम अंदर की साइड आ चुके हैं। बोलते हैं कि ये जगह टैन क्लैन का ट्रेजर है क्योंकि यहाँ पर टैन क्लैन के सब टाइप के पॉइजन मिल जाएंगे। जैसे उनका हमारा मेन कैरेक्टर मुंह खोल के सामने की साइड देख रहा होता है। ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि यहाँ पर पॉइजन हजारों टाइप के पॉइजन है, यहाँ पर किसी को भी रेकलेसली तरीके से मत छूना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते ठीक है मैं समझ गया। सब जारों के अंदर अलग अलग तरह के पॉइजन है ना। पीछे से पैटियाज बोलते हैं एग्जैक्टली इन सब जारों के अंदर अलग अलग तरह के पॉइजन है, स्लीपिंग पॉइजन, पैरालाइज पॉइजन और भी अलग अलग तरह के पॉइजन। इसी से पैटियाज बोल रहा था अगर हुआ नहीं तुम इसको एक्सप्लेन करके तो शायद से इसको सुनने में और भी मजा आएगा। इसकी मॉम भी हंसी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे की साइड देख रहा था, ये बोल रहा था VLD के। फिर बाद में बोलते हैं कि ठीक है फादर मैं समझ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं फिर बाद में इसका हाथ पकड़ के ले जा रही होती है, बोलती कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन दिखा दो टैन क्लैन का। हम मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन? इसकी मम्मी पापा हंस रहे होते हैं। फिर बाद में ये बोलती कि ये देखो ये है डिजास्टर पॉइजन, ये हमारे मार्शल आर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, ये अंदर की QI का माँ बहन एक कर देती है। और ये दोनों हंस रहे होते हैं मम्मी पापा, बोलते ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। फिर बाद में बोलती कि ये देखो ये अलग पॉइजन है, ये पैरालाइज पॉइजन है, ये देखो 7 स्टेप पॉइजन है, ये सोल पॉइजन है, ये सांडे का तेल पॉइजन। बाद में बोलती कि ये देखो ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, इसको तुम पकड़ो अपने हाथ में। फिर बाद में मैं ये तो एक बीट जैसा लग रहा है, बोलती कि ये शायद टाइगर बीट जैसा लग रहा है। बोलती है अगर 10 ग्रेटेस्ट पॉइजनस क्रिएचर के साइड करके बात करें तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन में से आएगा। ये प्लांट हमारे टैन क्लैन का सिंबल है, द सीड ऑफ कास्टर प्लांट। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या कास्टर सीड? फिर क्या बोलते हैं ये शायद रिसन तो नहीं, रिसन के बारे में बताया जा रहा होता है। इसे 2 mg से एक अडल्ट बंदा खत्म हो सकता है। इसे कोल्ड वॉर में यूज किया करते थे अम्ब्रेला वाले असेसेंस। बाद में बोलते कि इससे भी खतरनाक ज्यादा पॉइजन है, ये तो 100 गुना ताकतवर पॉइजन है। फिर बाद में ये बोलती कि हाँ ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है, इससे पता भी नहीं चलेगा तो कौन कैसे करके मर रहा है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, फॉर्मलेस है। और बोलती कि इस पॉइजन को बहुत ज्यादा रेयर होता है, प्रीशियस होता है और इसको हम गोल्डन डेथ भी कहते हैं अगर कोई इससे मरता है तो। हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या गोल्डन डेथ? बोलती है तुम याद रखना भाई अगर ये हमारे बीच में कोई भी बगावत करता है तो हम इसको देते हैं जिससे कि किसी को पता नहीं चलता, बिल्कुल बिना किसी ट्रेस के मरता है बंदा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये पॉइजन क्लैन नहीं है, ये एसेसिन क्लैन है। ग्रैंड पैटियाज बोलते क्या तुम लोगों का हो गया? अगर हो गया तो चलते हम दूसरी जगह जहाँ पर पॉइजनस क्रिएचर है, इन सबको देखने के लिए चलते। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि आपने पॉइजनस क्रिएचर के बारे में बात किया? तो हमारा ग्रैंड एल्डर बोलते हैं इनमें से किसी में भी तुम्हारा इंटरेस्टेड हो तुम इन सबको खुद से पाल सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलते कि सही में। फिर बाद में अपने मन में सोचता है ये मेरे हॉबी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आवाज आ रही होती है पैटियाज आपको जल्दी से वापस जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। फिर सब लोग पीछे की साइड देखते हैं जहाँ पर गीपू आया होता है। बोलते कि क्या हुआ गीपू, तुम्हारे साथ क्या मैटर है। फिर बाद में ये बोलते कि आपको जल्दी जाना पड़ेगा तब पेविलियन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। फिर बाद में ये बोलते ग्रैंड एल्डर क्या हुआ है, तो बोलते ये एल्डर्स लोग दिक्कत कर रहे हैं। बोलते क्या ये बास्टर्ड ने क्या किया वापस। फिर बाद में हम मेन कैरेक्टर सोचते हैं कि ये एल्डर्स तो वही है ना, हमारे टैंग क्लैन की फैमिली की ब्रांच है, पक्का लेडी हुआरिन को लेके कोई मैटर होगा। फिर बाद में ये बोलते कि 2 रीजन है हमारे इधर के। एक तो लॉर्ड सिटी लॉर्ड का रीजन है, क्योंकि हमने इसको दवाई भेजा था वो इफेक्ट नहीं किया और इसने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भेजा हमारे को। और दूसरी रीजन हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, फिर बाद में बोलता है कि हम मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है। फिर बाद में बोलते हैं कि दूसरा रीजन है 10,000 पेविलियन हॉल के बारे में। ये चीज़ सुनने के बाद ग्रैंड पैटियाज बोलते हैं क्या इतनी जल्दी हर जगह पर र्यूमर्स फैल गए हैं। फिर बाद में बोलता है कि पीछे मुड़ के सनी हम लोग जा रहे हैं क्या, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। फिर बाद में हम मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ मुझे भी जाना है। फिर बाद में पेविलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एल्डर जमा हुए होते हैं। इनमें से एक एल्डर बोलता है देखो पैटियाज आ गया। फिर ये लोग पैटियाज में बहुत सारे सवाल लगाते हैं, पैटियाज जितना बड़ा डिसीजन आपने खुद से कैसे ले सकते हैं। फिर साइड वाले बोलते हैं एग्जैक्टली आपने इसको कैसे करके चूज कर लिया, तो और फिर अननोन हीरोजन है। ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पैटियाज का और बोलते कि अभी तुमने क्या कहा अननोन हीरोजन। और फिर पैटियाज अपने शरीर से और निकालते हुए बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सनी लो के बारे में ऐसे बात करने की। फिर बाद में ये लोग बोल रहे थे सही तो बोल रहे गलत क्या है, फैक्ट की बात है। फिर बाद में ग्रैंड पैटियाज आगे जाते हैं, फिर बोलते कि मेरा डिसीजन है, तुम लोगों को कोई दिक्कत है। फिर ये लोग बंद हो जाते हैं मुंह। फिर बाद में इनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम लोग इसको 10,000 पॉइजनस हॉल में लेके गए, ये तो अलाउ नहीं है ना आउटसाइडर को, और लेके भी गए तो उसकी एबिलिटीज क्या है, एबिलिटीज प्रूव कराओ। हमारा मेन कैरेक्टर इनको देख ही रहा होता है और हुआरिन इसको साइड से देखती है और बोलती है कि सॉरी भाई मुझे माफ कर देना, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। फिर बाद में हम मेन कैरेक्टर बोलते हैं मैंने हुआरिन को चिंता में डाल दिया, फालतू में इन बुड्ढों के चक्कर में हुआरिन मेरे से माफी मांग रही है। फिर वो बीच में आता है, बोलती है कि मुझे माफ कर देना मुझे बीच में इंटरप्रेट करने के लिए, पर मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। आपको लगता है ना मैं अपने एबिलिटी में लग करता हूँ, तो मैं अपने एबिलिटी से तुम लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा एल्डर्स। ये देख के भी एल्डर्स हैरान हो बोलता है एग्जाम्पल के लिए मैं सिटी लॉर्ड की दिक्कत को भी सही कर सकता हूँ। तो ये सब सुनने के बाद हुआरिन बोलती क्या तुम अभी किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो। फिर हमें बताया था हमारा मेन कैरेक्टर पहले लफड़ में नहीं जाता, पर अगर ये बात आती है पीसफुल जिंदगी और पेट को बनाने की, तो इन सब में रुकावट जो भी बनता है वो इन सबको वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन आती है यार। प्लीज़ जो मैंने अपने चैनल में कोई वीडियो बनाया ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाया था, दिल से मेहनत लगाया था, बट इसमें बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आया। मेरा मन को बहुत ज़्यादा मन ख़त्म हो गया यार कि यार इतना अच्छा वीडियो बनाया था यार, इसमें व्यूज़ ही नहीं उठे, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था।